हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है? बढ़िया होंगे, बढ़िया होने भी चाहिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक डिसीज़ के ऊपर जो छत्तीसगढ़ सहित तमाम जो आदिवासी क्षेत्र हैं, जो पिछड़े राज्य हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में फैला हुआ है एक जाति विशेष में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिकल सेल एनीमिया डिसीज़ की। दोस्तों, हाल ही फ़िलहाल में आज का न्यूज़ है कि जो सिकल सेल एनीमिया है उसकी दवा अब तैयार कर ली गई है और अब बहुत जल्द ही भारत में भी आ सकती है। अमेरिका में इसकी कीमत लगभग 75,000 रुपये है और यहाँ भारत में इसकी जो कॉस्ट है आई थिंक 600 रुपीज़ होगी, 600 रुपये। तो देखते हैं अब दोस्तों कब तक आता है। यह बहुत ही अच्छा न्यूज़ है उनके लिए जो इस प्रॉब्लम से, इस डिसीज़ से ग्रस्त हैं। जितने भी हमारे सिकल सेल एनीमिया वाले बंधु हैं, मरीज़ हैं, उनके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है कहिए, कि अब उनको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा। अभी तक क्या होता था कि ये जो प्रॉब्लम है, डिसीज़ है, इसका कोई ढंग का मेडिसिन अभी तक नहीं बना था दोस्तों। इसके ऊपर जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी थे पिछले साल 2023 में सिकल सेल उन्मूलन का अभियान का शुरुआत किए थे, उनकी शुरुआत की थी उन्होंने। तभी से माना जा रहा था कि इस दिशा में कुछ बड़ा करने की जो वर्तमान सरकार है उनकी मंशा है। तो फाइनली हमें एक गुड न्यूज़ आज के जो पेपर से प्राप्त हुआ कि जो सिकल सेल के मरीज़ हैं उनके लिए एक मेडिसिन तैयार की गई है। एक्चुअली वो सिरप के फॉर्म में होगी, जहाँ तक समाचार आ रहा है, सिरप के रूप में होगी दोस्तों। और अभी तक क्या होता था, जो सिकलिंग के मरीज़ हैं वो जो खा रहे हैं अभी हाइड्रोक्सी यूरिया, हाइडेब, जो उसका ऑफिशियल नेम है हाइड्रोक्सी यूरिया 500 mg। दोस्तों, वो एक्चुअली क्या है, सिकलिंग का मेडिसिन नहीं है, वो ब्लड कैंसर के लिए पेशेंट को दिया जाता है। लेकिन चूँकि अभी तक सिकल सेल के लिए कोई मेडिसिन नहीं बना था, इसलिए ब्लड कैंसर में जो यूज़ होता है हाइड्रोक्सी यूरिया, उसको सिकलिंग में भी यूज़फुल पाया गया था, उसके कुछ बेनिफिट देखे गए। इसलिए जो हमारे सिकलिंग के पेशेंट हैं इंक्लूडिंग मी, तो ऐसे मरीजों को जो है हाइड्रोक्सी यूरिया दिया जा रहा था और उसके साथ में फोलिक एसिड भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में। तो अब जाकर फाइनली सिकल सेल एनीमिया के लिए अलग से स्पेशल मेडिसिन कहिए, दवा कहिए, जो भी कहिए, बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। तो यह एक बहुत ही अच्छा समाचार है। जो भी हमारे अपने आपके कांटेक्ट में जो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट हैं, उन तक यह वीडियो ज़रूर पहुंचाइए कि यह एक गुड न्यूज़ उनको सुनने को मिल रहा है। दोस्तों, अब सिकल सेल क्या होता है ये जान लेते हैं थोड़ा सा। सिकल सेल एनीमिया एक बहुत ही घातक बीमारियों में से एक है दोस्तों। इसका अभी तक वैज्ञानिकों ने हमारे जो वैज्ञानिक हैं देश दुनिया के, कोई भी वैज्ञानिक अभी तक इसका पूर्ण ट्रीटमेंट, पूरा क्योर करने वाला ऐसा कोई ट्रीटमेंट, मेडिसिन, कुछ भी अभी तक इसके बारे में खोज नहीं किया जा चुका है दोस्तों, अभी तक नहीं हुआ है। खाली इसको कंट्रोल किया जा सकता है। सिकल सेल एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे जो आरबीसी होते हैं, लाल रक्त कणिकाएँ, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो क्या होता है, जो नॉर्मल होते हैं गोल गोल, है ना, जो एक स्वस्थ व्यक्ति है उनके में होता है, जो आरबीसी के जो सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो गोल गोल होते हैं। लेकिन क्या होता है, जो पेशेंट है सिकल सेल एनीमिया का, उसके में जो हमारे ब्लड सेल्स रहते हैं वो क्या होता है, हंसी आकार का हो जाता है दोस्तों, हंसी आकार का। इसी कारण इसको सिकल सेल कहा जाता है। सिकल मीन्स वही, मतलब हंसी आकार। जो हमारे जो सेल हैं वो शेप के हो जाते हैं, इसी कारण सिकल सेल कहा जाता है इसको दोस्तों।
तो इसमें क्या होता है, जो जो ब्लड सेल्स की सेल्फ लाइफ रहती है हमारी, वो बहुत घट जाती है, घट कर आई थिंक 10-12 दिन का हो जाता है। लेकिन जो नॉर्मल ब्लड सेल्स रहते हैं उनकी जो सेल्फ लाइफ है आई थिंक 20 से 25 दिन तक का रहता है, जो घट कर 10 से 12 दिन का रह जाता है, आधा रह जाता है दोस्तों। इस कारण हमारे जो ब्लड सेल्स हैं जल्दी जल्दी टूट कर मरते जाते हैं। इस कारण हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होने लगती है दोस्तों। और जो डिसीज़ हैं कैरियर, दो प्रकार का सिकल सेल होता है, एक तो डिसीज़ होता है, एक कैरियर। डिसीज़ में क्या होता है दोस्तों, डिसीज़ में मेन प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ता है पेशेंट को, और जो कैरियर होता है उसको जनरली देखा गया है ऐसा कोई प्रॉब्लम उसको फेस नहीं करता है अपनी डेली लाइफ में। हाँ, चेक कराने पर बस उसके मतलब चेकअप में आता है कि इसको सिकल सेल एनीमिया है, यह कैरियर है, लेकिन उसके डेली लाइफ में कोई इम्पैक्ट, इसका निगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता दोस्तों। लेकिन जो डिसीज़ वाले हैं उनका में क्या होता है, उनको एस बोलते हैं, डबल एस रहता है जो सिकल सेल डिसीज़ है, और जो सिंगल हैं जो कैरियर है उनके में एस आता है ऐसा। तो जो डिसीज़ वाले हैं उनको डेली लाइफ में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, हाथ पैरों में बहुत दर्द होना, सूजन होना, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना, हर 2-4 महीने में हीमोग्लोबिन चढ़ाना। अगर आप अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं तो ये सब प्रॉब्लम आपको सफ़र करना पड़ सकता है दोस्तों। डॉक्टर सलाह देते हैं कि पानी खूब पीना चाहिए, एक दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। तो जो भी हमारे पेशेंट हैं सिकल सेल से जो जूझ रहे हैं उनको मैं खुद सलाह देना चाहूँगा कि आप जो है पानी खूब पीजिए। और देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम तो मुझे भी है सिकल सेल का, लेकिन मैंने यह मेडिसिन वगैरह लेना सब छोड़ दिया है दोस्तों। और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मुझे कोई सिकल सेल का प्रॉब्लम का जो ये सब प्रॉब्लम उठते हैं वो अब मैं फेस नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं डेली योगा करता हूँ दोस्तों। तो आप भी योगा कीजिए। योगा में आप कपालभाति आधे से 1-1 घंटे तक कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। तो इससे क्या होता है, हमारे जो ब्लड सेल्स हैं उनकी जो सेल्फ लाइफ है, जो मैं बता रहा था कि सिकल जो हंसियाकार हो जाता है, सेल्फ लाइफ तो घट जाती है, 10 से 12 दिन होती है। तो जब हमारे बॉडी को पूरा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं हम, ये हो गया भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो हमारे ब्लड सेल्स की सेल्फ लाइफ है दोस्तों आगे एकदम बढ़ जाती है दोस्तों। उसकी जो नॉर्मल एक ब्लड सेल की लाइफ रहती है, तो जो पूरा जब ऑक्सीजन हम लेते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज प्राणायाम करते हैं, तो इसकी सेल्फ लाइफ हमारी जो सिकल सेल वाले डिसीज़ हैं उनकी भी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है दोस्तों। तो फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम हमें फेस करना नहीं पड़ता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप हर्बल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं आंवला एलोवेरा जूस पीता हूँ, और गोधन अर्क पीता हूँ। गौमूत्र होता है जो बेसिकली पतंजलि का आता है, आप उसको प्रीफर कर सकते हैं, बहुत ही सस्ते दामों पे है अन्य कंपनियों की तुलना में। इसके अलावा दोस्तों अगर हीमोग्लोबिन की अगर आपको कुछ कमी ज़्यादा ही दिख रही है तो आप व्हीट ग्रास जूस का भी उपयोग कर सकते हैं। व्हीट ग्रास का पाउडर भी आता है पतंजलि का, आप उसको प्रीफर कर सकते हैं। मार्केट में जो अन्य अवेलेबल व्हीट ग्रास जूस हैं, एलोवेरा जूस हैं, वो बहुत ही महंगे हैं। पतंजलि का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा है, आप उसे यूज़ करिए। क्योंकि मैं पर्सनली उसी को यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं उसी को रिकमेंड करूँगा अपनी तरफ से दोस्तों। इसके अलावा बता दूँ, अपना खान पान बढ़िया रखिए, आप बाहर की ऑयली चीज़ें मत खाइए। आपका जब टाइम टेबल सही होगा ना, आपका जो डेली रूटीन है, अगर वो आप आयुर्वेदिक जीवन पद्धति के अनुसार चलते हैं दोस्तों, तो आपको कोई ये प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा दोस्तों। समय पे उठिए, 4-5 बजे उठ जाइए, बढ़िया पानी पीजिए, उसमें आंवला एलोवेरा जूस डालिए, फिर योगा करिए, प्राणायाम कीजिए, कपालभाति आधा 1-1 घंटा तक, फिर अनुलोम विलोम कीजिए आधे से 1-1 घंटे तक। ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ज़रूरी अपने प्रॉब्लम के हिसाब से जो आसन है वो कर लीजिए, कुछ आसन कर लीजिए, सर्वांगासन, शीर्षासन, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं 10-10 बार से 20-20 लेकर 50 बार तक। और ज़्यादा एकदम हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी सिकल सेल एनीमिया वालों को जनरली मना किया जाता है, हालांकि मैं तो सब कर लेता हूँ, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ रहा है दोस्तों। और खान पान अपना अच्छा रखिए, फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, रात को भिगो के उसको सुबह खाइए। बादाम, अंजीर, अखरोट, मुनक्का, जो भी आप अपनी अपनी जो कैपेसिटी है, क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग। और खाने में मतलब सात्विक डाइट अपनाइए, दाल भात खाइए, अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।
तो ये सब से आप फॉलो करेंगे तो आपको जो मेडिसिन अभी दिया जा रहा है हाइड्रोक्सी, और वो भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। ज़्यादा जानकारी के लिए अगर और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आज इसी के ऊपर वीडियो डेडिकेटेड था मेरा, कि जो हमारे सिकलिन भाई हैं, सिकलिन पेशेंट वाले जो मरीज़ हैं, पेशेंट्स हैं, उनके लिए यह न्यूज़ बताना था कि सिकल सेल की दवा फाइनली आ गई है। अब इधर कितना आएगा अभी तो डिसाइड नहीं हुआ है दोस्तों, कि मार्केट में कब तक इधर आता है, क्योंकि उसकी डोज कितनी होगी, छोटे बच्चों को कितना देना है, बड़े बच्चों को कितने होगा, एक एडल्ट के लिए कितना मात्रा में देना होगा, ये अभी का इसकी जो है अभी जांच की जा रही है कि कितना कितना देना है डॉक्टरों द्वारा। उसके बाद फाइनली मार्केट में आएगी दोस्तों। यह ज़्यादातर देखेंगे कि हम जो होता किन में है, मैं बता दूं कि जो साहू समाज है, अधिकतर साहू हैं, जो कुर्मी हैं, वर्मा हैं, पटेल हैं, और कई आदिवासी जो जनजातियां हैं, उनमें भी यह प्रॉब्लम विशेष रूप से देखने को मिली है दोस्तों। इसके अलावा बता दूं सिकल से रिलेटेड कुछ फैक्ट, कि देश में जो है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिकल सेल पेशेंट हैं। इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा भी प्रमुख रूप से सिकल सेल पेशेंट वाला स्टेट है, जहां सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन अभियान भी चलाया जा रहा है दोस्तों। और जिसके तहत स्कूल जाकर, हर घर जाकर सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग की जा रही है कि कितने पेशेंट हैं हमारे देश में। इसके अलावा जो सिकल सेल पेशेंट हैं उनका दिव्यांग कार्ड भी बनता है दोस्तों। तो आप भी, अगर आपका भी कार्ड नहीं बना है दिव्यांग कार्ड, तो आप बनवा सकते हैं। हालांकि उससे कुछ आपको बेनिफिट ऐसा तो नहीं होगा कि वैकेंसी में आरक्षण मिल गया और कुछ आरक्षण मिल गया, क्योंकि मैंने खुद बनवाया था, लेकिन मुझे कुछ आरक्षण किसी में बेनिफिट नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं हाँ, उस जो सरकार का जो मतलब जो जिला चिकित्सालय है, सिम्स है बिलासपुर में, वहाँ आपको जो मेडिसिन मिलता है हाइड्रोक्सीयूरिया, आपको निःशुल्क मिल जाता है। इस फोलिक एसिड की दवाइयाँ निःशुल्क मिल जाती हैं, कुछ दर्द की दवाइयाँ वो निःशुल्क दे देते हैं। बाकी उससे ज़्यादा कोई बेनिफिट उस कार्ड से होना नहीं है। अभी तक तो ऐसा मेरी जानकारी में ऐसा कुछ बेनिफिट देखने को नहीं आया है। अगर आगे बेनिफिट देता है अदर जो दिव्यांग भाई हैं उनकी तरह, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और इसके अलावा बता दूं 19 जून को हर साल सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, सिकल सेल उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बस दोस्तों इतना ही कहना था। बाकी सिकल सेल से जितनी और अधिक जानकारी चाहिए, उससे कैसे निपटना है, उसका निदान क्या है, मैंने बता दिया है। फिर भी कोई शंका हो, समाधान है, कोई प्रश्न हो, तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं आपके जो प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू गाइस। आज वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, लेकिन मुझे सिकल सेल के बारे में पूरा आपको जानकारी देना था कि हम कैसे बिना मेडिसिन के अपनी लाइफ स्टाइल सुधार करके योगा और प्राणायाम से ठीक कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। ठीक है दोस्तों, वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। थैंक यू। जय श्री राम।